भैया दो सासू बहू न थी ना, अब भाई जी सासू बहू को खूब मारा बेटा कह दे बेटो गुद्दा है खूब। रोज डेली कहानी चलती रही तो बहू बेचारी परेशान हुई, मार खाई खाई ना खाई खाई। उन्हें कही कि आप काई करनू, उन्हें दाबीली सुन वहाँ हुई बेसूत एकदम सुन दाबीली चक झन्नाट। उन जैसी सुन दाब तक साथ भैया इन्हें समझ लिया तो मरी की शाम घड़ी की बात थी। शाम घड़ियों का खूब गुद्दाया और ना बेचारी ने सुन दाबीली वहाँ मरीगी। मरना का बाद कहानी ऐसी हुई कि भैया वो ने सुन दाबीली वहाँ मरीगी। फिर से तो असो मरीगी तो भैया इन्हें कहा कि रातम रात एक पूरा कार्यक्रम कर दिया। लईगा भैया मसाण्या वाले वाले लक्कड़ गोला कर्या यो वो सब चीज की व्यवस्था लगाई અને पूरी ओका अग्निदान देड़ू। तो भैया लक्कड़ अक्कड़ सब गोड़ा કર્યા અને एक स्वाड़ दिया अच्छा आराम से। और तो सुन दाबी ली कड़ो जीव कहीं ना सुन दाबी रखी। अब तो रीजन ये हुआ कि उन्हें माचिस घर भूलिया। आप कही बहु बेटा एकला सी जवाए नहीं घर अन डोकरी से एकली जवाए नहीं तो उन्हें कहा कि 2 जन चलो माचिस लेट। अब माचिस लेट ये गया भाई शमशान में फर्स्ट क्लास एक अंबा को झाड़ तो बड़ो अंबा के झाड़ पर साण्या में ओखा मसी ठेपी पसी सोई ना उठी ना मसे ऊपर चढ़ी अंबा के झाड़ पर चढ़ी की दुई आया माचिस माए बेटा माचिस लेने नो में आग लगा दिया पूरी राख बनी गई। अब इन्हें सोचा बहू को खेल खत्म। अब जैसे अंबा का झाड़ पर चढ़ी थी अंबा का झाड़ पर आया 4 चोर आया। 4 चोर जैसा आया तो 4 चोर ने राजा इनका घर से जो सोनो लुटीन लाया था अपार जैसो सोनो लुटीन लाया था राजा का घर से उन्हें सोनो लुटीन लाया था तो उन्हें ऊपर से चिल्ले ने कही कि भैया हो एक हिस्सो मकबी दीजो रे। अब इतनी गई तो चोर की अब हिम्मत कितनी अब तुम समझी सकत। चोर ने ना सोनो फेंका आने भाग गया। वो तो जैसा ही माए बेटा घर पहुंचा पीछे लगी नहीं अभी पहुंची माए बेटा दुईगा गुन सुन घबरेगा वो तो दादा तो घबराहट उनकी होने ऐसी दूर करी माथा बस पोटलो बांधने लगी थी उन्हें। अरे कही सासू माँ ये पोटला उतारो में तो वजन लगी रहो बहुत थकेगी क्योंकि हम लोग में ससुर जी जायल छे हम लोग पे ससुर जी जायल छे वहाँ को उनके राज मिलेल छे हम लोग में बड़ो राज मिलेल छे उनका तो वो तो वहाँ का विधायक की पोस्ट पर बैठेल छे वो तो वहाँ का राजा छे दादा उनके पूरी राजगद्दी मिलेल छे हम लोग में। तो ससुर जी ने आशा कहा कि ले जा बहु जितो धरा उतो यहाँ से ले जा अने सासू माँ का पहुँचे दीजिए। जैसे वो ना ऐसी सासू माँ को पहुँचाना की कही कि भैया सासू माँ तो सोना का देखी ना हाय लाई हुई उन्हें कही कि बहू मखे भी पहुँचा। अब पहुँचा कहे तो सासू माँ को बहू ने कहे कि भैया जसो मारो कार्यक्रम करो ओसो तुम्हारो कार्यक्रम भी करना चाहिए मम्मी जी जसो मारो कार्यक्रम करो ओसो तुम्हारो कार्यक्रम भी करना चाहिए। तो भैया पूरा लेगा होगा शमशान में लेगा लक्कड़ अक्कड़ की व्यवस्था करी तो उन्हें एक दिमाग से लगी उन्हें चीज ऐसी करी कि उन्हें फर्स्ट क्लास कही कि हम लोग को जो बहन जाओ जो हलतो उलतो जाओ तो एक काम करा अपन रास लिचला रात से बांधेगा नहीं तो तुमको तकलीफ नहीं आना की। घर से अच्छी बरात रखी ली अच्छी 4 हाथ से बड़ी अच्छी 12-14 हाथ की बरात रखी ली और अच्छा कर दिया लक्कड़ के साथ में आले वाले दे आग लगे ना हुई पूरी राख है ना वहाँ पहुंची गई हम लोग। अब हम लोग पहुंची गई चक झन्नाट। तो भैया फिर ओखा बात कह कि एक जेठ भी तो हाई लाई कर कि भैया हाई लाई करके यार बहु रानी मखब पहुंचे दे तो बढ़िया रहे कि मखब भी कहीं मिल जाए। अब कहीं लोभेगा सोनो ओनो देखी ना हो तो जेठ को कार्यक्रम भी आसो ही करनो। अब जैसे जेठ को कार्यक्रम लगेगा ओका जेठ का भी लक्कड़ अक्कड़ की व्यवस्था लगे फर्स्ट क्लास दे ओका भी आग लगे ना ओको भी पूरा कार्यक्रम ओको पहुंचे दिया हम लोग में। वो तो बड़ा खुश था कि माँ अपन सोनो लेने पच्छा ही जाएंगे। अब भैया भाई को बेटो बचल बेटा की कहानी ऐसी हुई कि बेटो भी नहीं माना। अब बहू बहुत चेंटे थी उन्हें कही कि तुम तो यहाँ रुको यहाँ को राजगद्दी कौन संभालक वहाँ आकर अपन सब घर भरिया वहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ की राजगद्दी कौन संभालक। अब बेटो खूब जीत कर रहे मम्मी जी भी ना आया भैया भी ना आया तो बहू कहे कि वहाँ उनका राजगद्दी मिलेगी यहाँ की दुनिया में क्यों आगो। वो तो वहाँ हम लोग में फर्स्ट क्लास वो राजगद्दी राजा श्री जी रहा वो तो राजकुमारी बनेगा वो तो फर्स्ट क्लास वहाँ राजा श्री। तो आसी उनकी कहानी समाप्त कर दी भैया और जय राम जी की।